दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत की विश्व विजय के बाद जहां जश्न का माहौल है, वहीं मैदान पर हुई एक तीखी झड़प ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जी हां, फाइनल मैच के दौरान भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल के बीच हुई उस गर्मागर्म बहस ने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया था। लेकिन अब खुद अर्शदीप सिंह ने इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी है और एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया है जिसे सुनकर आप भी इस सरदार की दरियादिली के कायल हो जाएंगे। आखिर अर्शदीप ने मैच खत्म होते ही मिचेल से माफी क्यों मांगी? क्या थी उस गुस्से के पीछे की असली वजह? आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको बताएंगे अर्शदीप सिंह का वो बयान जो अब हर जगह वायरल हो रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी अर्शदीप की इस खेल भावना के फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अहमदाबाद के उस भव्य और विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जहां 1.25 लाख से भी ज्यादा दर्शकों का शोर आसमान चीर रहा था, T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला अपने रोमांच के चरम शिखर पर पहुंच चुका था। मैदान के चारों ओर तिरंगे लहरा रहे थे और हर गेंद पर धड़कनें रुक रही थीं। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी थी। संजू सैमसन की 89 रनों की वो आतिशी पारी और ईशान किशन के बल्ले से निकले 54 रनों के तूफान की बदौलत टीम इंडिया ने स्कोरबोर्ड पर 255 रनों का एक ऐसा विशाल पर्वत खड़ा कर दिया था जिसे लांघना किसी भी टीम के लिए नामुमकिन सा लग रहा था। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए बुरी तरह संघर्ष कर रही थी। भारतीय गेंदबाज आग उगल रहे थे और कीवी बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस रहे थे। लेकिन तभी न्यूजीलैंड की पारी के 11वें ओवर में एक ऐसी घटना घटी जिसने मैदान का तापमान और तनाव अचानक कई गुना बढ़ा दिया। भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने एक सधी हुई फुल लेंथ गेंद डाली जिसे बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने सीधे गेंदबाज की तरफ खेल दिया। गेंद सीधे अर्शदीप के हाथों में आई और उसी पल जीत के प्रचंड जोश और खून के उबाल में अर्शदीप ने बिजली की फुर्ती से गेंद उठाई और सीधे मिचेल की तरफ थ्रो कर दी। बदकिस्मती से वो गेंद सीधे जाकर मिचेल के शरीर पर लगी। मिचेल इस अचानक हुए हमले से हक्के बक्के रह गए और दर्द के साथ साथ उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगा। गुस्सा अगले ही पल बीच मैदान पर दोनों खिलाड़ियों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। शब्दों के बाण चलने लगे और माहौल इतना गर्म हो गया कि अंपायरों को बीच बचाव के लिए दौड़ना पड़ा। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया क्योंकि खेल की भावना दांव पर लगी थी। लेकिन असली कहानी मैच के बाद शुरू हुई, जब भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों के विशाल अंतर से हराकर तीसरी बार विश्व विजेता बनने का गौरव हासिल कर लिया और पूरे देश में जश्न की लहर दौड़ गई। तब अर्शदीप सिंह ने इस कड़वी घटना पर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने अपनी जीत के जश्न को एक तरफ रखकर इस पूरे विवाद पर एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा करते हुए अपना आधिकारिक बयान दिया। अर्शदीप ने बेहद शालीनता, विनम्रता और एक सच्चे सरदार के बड़प्पन के साथ अपनी बात रखते हुए कहा, देखिए, उस समय मैदान पर जो कुछ भी हुआ वो महज खेल के उस हाई वोल्टेज पल का एक अनियंत्रित जोश था। मैं आज पूरी ईमानदारी से यह कहना चाहता हूं कि मेरा मकसद कभी भी किसी भी हाल में डेरिल मिचेल जैसे महान खिलाड़ी को शारीरिक चोट पहुंचाना या उनका मानसिक अपमान करना नहीं था। वर्ल्ड कप फाइनल जैसा बड़ा मंच हो, करोड़ों लोगों की उम्मीदें आपके कंधों पर हों और सामने न्यूजीलैंड का कोई वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज टिक कर खेल रहा हो, तो एक तेज गेंदबाज के तौर पर आपके अंदर बहुत ज्यादा एग्रेशन और जीतने का पागलपन भरा जुनून होता है। उस पल मेरी नजरें सिर्फ विकेटों पर थीं। मुझे लगा कि शायद मिचेल क्रीज से थोड़ा बाहर निकल गए हैं और मैंने रन आउट करने के चक्कर में बिना सोचे समझे थ्रो कर दिया। लेकिन जैसे ही गेंद उन्हें लगी और मैंने उनके चेहरे पर वो दर्द देखा, मुझे उसी क्षण अपनी गलती का गहरा एहसास हो गया था। एक पेशेवर खिलाड़ी के तौर पर हम मैदान पर भले ही लड़ते हों, लेकिन दिल से हम सब एक दूसरे का और इस खेल का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। अर्शदीप का यह लंबा और स्पष्टीकरण से भरा बयान यह बताने के लिए काफी था कि भारतीय खिलाड़ी जीत की भूख तो रखते हैं, लेकिन वे अपनी मर्यादा और खेल के संस्कारों को कभी नहीं भूलते।
अर्शदीप ने न केवल अपनी गलती मानी बल्कि यह भी साबित कर दिया कि एक चैंपियन वही होता है जो अपनी आक्रामकता को सही दिशा में मोड़ना जानता हो। अहमदाबाद के उस ऐतिहासिक मैदान पर जहां टीम इंडिया की जीत का जश्न अभी शुरू ही हुआ था, अर्शदीप सिंह ने न केवल अपनी गेंदबाजी से बल्कि अपनी नैतिकता से भी सबका दिल जीत लिया। उन्होंने मीडिया के सामने उस मर्मस्पर्शी पल का खुलासा किया जब उन्होंने विश्व कप की चमचमाती ट्रॉफी को चूमने से पहले न्यूजीलैंड के ड्रेसिंग रूम की ओर कदम बढ़ाए। अर्शदीप ने अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोते हुए वह गहरा राज बताया कि उन्होंने मैच की आखिरी गेंद फेंकते ही सबसे पहले डेरिल मिचेल को क्यों ढूंढा। अर्शदीप ने बेहद भावुक और सिसकियों को थामते हुए खुलासा किया, मैच खत्म होने के बाद जब पूरी टीम मैदान पर दौड़ रही थी तब मेरे दिमाग में केवल एक ही बात चल रही थी कि मुझे डेरिल मिचेल से मिलकर उस कड़वाहट को खत्म करना है। मैंने तुरंत उन्हें भीड़ में ढूंढा और सीधे उनके पास जाकर पूरी विनम्रता के साथ उनसे हाथ मिलाया और अपनी उस गलती के लिए माफी मांगी। मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर बड़े भाई की तरह कहा कि पाजी, अगर मैदान के उस गर्मागर्म माहौल में मेरी फेंकी गई गेंद से आपको जरा भी चोट लगी हो या मेरे मुंह से निकली किसी बात का आपको बुरा लगा हो तो मुझे छोटा भाई समझकर माफ कर देना। आखिर क्रिकेट को जेंटलमैन गेम, सज्जनों का खेल कहा जाता है और मैं अपनी परवरिश के खिलाफ जाकर कतई नहीं चाहता था कि इतनी बड़ी वर्ल्ड कप जीत की खुशी मैं किसी दूसरे महान खिलाड़ी का दिल दुखाकर या किसी के मन में रंजिश छोड़कर अपने घर ले जाऊं। मिचेल वाकई में एक महान और ऊंचे कद के खिलाड़ी हैं। उन्होंने बिना किसी देरी के बड़े दिल से मेरी माफी स्वीकार की और मुझे अपने गले से लगा लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा कि अर्श, ये सब खेल का हिस्सा है, मैदान पर ऐसी चीजें होती रहती हैं, लेकिन तुमने आज जो गेंदबाजी की है वो वाकई काबिले तारीफ है। मिचेल के उन गरिमापूर्ण शब्दों ने मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हटा दिया और मुझे एहसास कराया कि खेल भावना से बड़ा कुछ नहीं होता। अर्शदीप सिंह ने अपनी इस बदली हुई मानसिकता और टीम के भीतर के उस सकारात्मक माहौल पर बात करते हुए आगे बताया कि उनके इस शांत व्यवहार के पीछे कप्तान सूर्य कुमार यादव की दी गई वो अनमोल सीख थी जिसने उन्हें बिखरने से बचाया। अर्शदीप ने उस पल को याद करते हुए बताया, सूर्या भाई हमेशा हम सभी गेंदबाजों से एक ही बात कहते हैं कि मैदान पर शिकार करने वाले शेर की तरह आक्रामक होकर लड़ो, लेकिन अपनी मर्यादा और अपनी तहजीब की सीमा कभी मत भूलो। जब मिचेल के साथ मेरी वो तीखी बहस हुई और मेरा पारा 7वें आसमान पर था तो सूर्या भाई ने कप्तान होने के नाते चिल्लाने के बजाय तुरंत मेरे पास आकर बड़े भाई की तरह मेरा सिर सहलाया और धीरे से मेरे कान में बोले, अर्श, गेंद से जवाब दो, अपनी बातों से या गुस्से से नहीं। उनकी उस एक छोटी सी लेकिन जादुई बात ने मुझे पल भर में फिर से अपने लक्ष्य पर फोकस करने में मदद की और मैं दोबारा सटीक यॉर्कर डालने में कामयाब रहा। आज अगर हम विश्व विजेता बने हैं तो यह जीत केवल हमारे रनों या विकेटों की नहीं है, बल्कि यह हमारे अनुशासन, हमारे संयम और एक दूसरे के प्रति रखे गए आपसी सम्मान की भी बहुत बड़ी जीत है। मैं आज चैन की नींद सो पाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे और मिचेल के बीच अब कोई कड़वाहट या मनमुटाव नहीं बचा है। अर्शदीप का यह लंबा और दिल छू लेने वाला स्पष्टीकरण यह साबित करने के लिए काफी है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य न केवल प्रतिभाशाली हाथों में है बल्कि उन हाथों में है जो जीत की भूख के साथ साथ संस्कारों की गरिमा को भी साथ लेकर चलते हैं। अर्शदीप सिंह का यह खुलासा यह साबित करने के लिए काफी है कि यह सिख गेंदबाज न केवल अपनी यॉर्कर से बल्लेबाजों के स्टंप्स उखाड़ना जानता है बल्कि अपनी विनम्रता से विरोधियों का दिल जीतना भी जानता है। अर्शदीप ने मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के मध्य क्रम को तहस नहस कर दिया था, लेकिन मैच के बाद उनके इस सॉरी ने उन्हें एक असली हीरो बना दिया है। दोस्तों, अर्शदीप सिंह की इस महानता और डेरिल मिचेल से मांगी गई उस माफी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि मैदान पर आक्रामकता और मैच के बाद ऐसी विनम्रता ही एक खिलाड़ी को महान बनाती है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में रिस्पेक्ट ए अर्शदीप और प्राउड ऑफ टीम इंडिया लिखकर जरूर साझा करें। अगर आप भी मानते हैं कि अर्शदीप ने मिचेल से माफी मांगकर भारतीय संस्कारों का मान बढ़ाया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।